जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी देखो मेरी स्थिति क्या शानदार स्थिति है। ऊपर से नीचे तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, और देखने के बाद मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बाइक कौन सी है? उसकी बाइक मैंने देख के मैंने कहा बताओ ये तुम्हें तो बाइक शादी में मिली थी कि तुमने खरीदी है? कहीं नहीं, शादी में मिली थी। हमने कहा जिस काम को करके तुम अपनी बाइक नहीं बदल सके उस काम को करके क्या हम लाइफ बदल सकते हैं? उसको मैंने मना किया। दूसरा आ गया, उसने कहा कि सर डीएम सिंह एक काम करो, बहुत बढ़िया काम बताता हूं, एक कोड अलॉटमेंट करवाता हूं, पैसा कलेक्शन करवाओ, एजेंट बन जाओ, 4-6 लाख 10 आदमी रख लो, 4% आपको कमीशन का मिलेगा, 2% 4% मिलेगा। ये बढ़िया काम है, मालिक जेल में है, जब बाहर आएगा तो आप जेल में जाओगे, पैसा अच्छा है। हेलो, वो समझ गए ना, सारा इंडिया वाला काम, पैसा वसूलने वाला। बस अभी मालिक अंदर है, कुछ पैसा कमा लो, जिस दिन मालिक बाहर आएगा तुम अंदर चले जाओगे, तो तुम्हारे नाम में उसको भी नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी भी बाइक नहीं बदली थी, उस काम करके हम लाइफ बदल सकते हैं। तीसरा आ गया कि इंश्योरेंस का काम है, बहुत जबरदस्त है, 10-10 हजार 3 साल जमा कर दो, 5 साल में दुगना, 5 साल में। क्योंकि जब आप परेशान रहेंगे तो आपकी प्रतिभा, आपकी स्किल, आपकी नॉलेज को लूटने के लिए सामने वाला भी तैयार रहता है, और जब लूट लेता है, कहते हैं कि गन्ने की गाड़ी में जब गन्ने को चूस लिया जाता है तो उसके बाद वो किनारे कचड़े में फेंक दिया जाता है। वही हालत होता है प्रतिभा वाले लोगों का। हमारे पास एक आया कि 10-10 हजार 3 साल जमा करवाओ, ये बहुत बढ़िया काम है, लेकिन वो भी काम अच्छा नहीं था, वो भी काम अच्छा नहीं था। चौथा आया कि ये जमीन का काम करो, बहुत बढ़िया काम है, प्लॉटिंग होती है, 10-10 हजार में बुकिंग करवाओ, ये बहुत बढ़िया काम है। हमने कहा यार भारत का नक्शा तो बढ़े ही नहीं, कभी कभी चाइना और दबा देता है, कितना जमीन बेचेंगे यार, और एक जमीन आदमी कितनी बार लेगा? और ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उसकी भी वही हालत थी। ईश्वरीय प्लानिंग थी कि फ्रेंड जो लोग हमारे पास आ रहे थे वो बाइक नहीं बदल पाए थे, 20-20 साल काम करने के बाद उनकी स्थिति नहीं बदली थी। घर पे जो दादा ने पोताई करवाया था वो पोता पोताई कराने के लिए परेशान था, स्थिति बहुत खराब थी, और कह रहे थे कि काम बहुत बढ़िया है। हेलो फ्रेंड, ऐसे लोग आ रहे थे, लेकिन फ्रेंड कहते हैं कि ईश्वरीय प्लानिंग कुछ और थी। मेरे दिमाग में आया कि लोग परेशान बहुत करते हैं, तो हमें याद आ गया वो समय, यार जब तक कुमारे रहता लोग लेके आते रहेंगे, कुमारे रहोगे रिश्ता लेके आते रहेंगे, एक बार मोहर लग जाएगी तो कोई साला पूछने नहीं आएगा। यही हुआ मेरे साथ यही हुआ। मैं इसी तलाशता तलाशते समय बीतता गया। बीच में अगरबत्ती के काम किए, होलसेल का बड़ा काम किया, उसके बाद ऑयल की एजेंसी ली। वो सब भी काम हमारे मन का काम नहीं था, क्योंकि अंदर तो कुछ और था, चाहत कुछ और थी, अंदर कुछ और चाहते थे, चाहत कुछ और थी, पाना कुछ और चाहते थे, लोग दिखाते कुछ और थे। और फ्रेंड समय बीता गया, बीते ईश्वर मेहरबान था। 11 अगस्त की घटना है हमारे साथ। एक दिन मैं बहुत परेशान था, और अक्सर लोग, कई बार लोग हमें डायरेक्ट सेलिंग के कंपनियों में लोग ले जाते थे, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ले जाते थे, म्यूचुअल मीटिंग सेमिनार में बैठाते थे, और उसी में कई लोग कहते थे तुम जुड़ जाओ। एक आदमी आया, मीटिंग में ले गया, 30 रुपए की टिकट अपने जेब से दिया था, क्योंकि मैंने कभी हराम की टिकट पर कभी प्रोग्राम अटेंड नहीं किया, कभी नहीं किया। जिंदगी में याद रहे दोस्त, कभी कोई अगर अपने पैसे से टिकट पर बैठा है, आज मैं बता रहा हूं, मैं इस प्रोग्राम में 2 बजे आ गया था, 2 बजे का समय था, मैं 2 बजे आ गया था, आपका मैंने वेलकम किया। देखा हो कितने लोगों ने मुझे देखा, पहले खड़े थे इतने सारे लोगों ने। आपको मैं बताऊं, कभी जिंदगी में किसी प्रोग्राम में लेट मत पहुंचना, और मैं डायरी लिख के देता हूं, 40 साल में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आपके जीवन में, क्योंकि मालूम है पाप लगता है। जो पहले आ जाते हैं, जो पहले अभी देखिए यहाँ पे प्रोग्राम 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ? 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। 3 बजे प्रोग्राम, अगर आप सही समय आए होते तो प्रोग्राम 2 बजे स्टार्ट होता। मैं बहुत कुछ देने वाला, हो सकता है कुछ ज्यादा बचा के ले जाऊं अगली बार के लिए। फ्रेंड, बात समझ आ गई? फ्रेंड, इस प्रकार लोग आते थे। एक आया कहता है कि हमारी मदर कंपनी है, पूरी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कोई अचीवर नहीं था हमारे शहर में। 15 साल बीत गए थे उस कंपनी को, 20 साल बीत गए उस कंपनी को, लेकिन 1996 चलने वाली कंपनी 2014 तक कोई नहीं बता पा रहा था कि मैं लाख रुपए महीना कमा रहा हूं। 1 लाख रुपए महीना कोई व्यक्ति कमाना चाहता है, और उस कंपनी में कोई कमाने वाला प्रदेश में नहीं था। दूसरा आया, कहता है कि हमारी कंपनी में काम करिए, हमारा कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त है। कैप्सूल भरा हुआ है डब्बे में, 60 कैप्सूल भरा हुआ है डब्बे में। नाम भी ऐसा है कि बोलने से ही खराब लगता है। फिर
उसने बताया कि बहुत बढ़िया, इसको हम कहे इसमें क्या काम करता है कि इसको खाते नहीं बीमार नहीं पड़ेगा। मुझे बात समझ में आ गई, भारत देश है, बिना कारण के तो आदमी 1 रुपए का हाजमोला नहीं खाता, कोई फूड सप्लीमेंट नहीं खाएगा। ये भी काम ठीक नहीं है। मैं किसके पास जाऊंगा रिक्वेस्ट करने के लिए? ये भारत देश है, अस्पताल पहुंचता है। आज देखिए कि कई लोगों के घुटने में दर्द होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा होगा, जरा बताइए कि कैंडी खाना है तो बोलेगा अभी क्या होगा, ऑपरेशन के समय खा लेंगे। पेट में गैस बन रहा है, रात दिन कड़वा तेल खा करके फड़वा नहीं चला पा रहा है, लेकिन अभी कह देंगे राइसिन खाने के लिए तो क्या बोलेगा अभी क्या जरूरत है। आदमी आखिरी समय का इंतजार करता, मरने का इंतजार करता है, क्योंकि ये शरीर ये भी अचानक मिल गई है। फ्रेंड, ऐसे कई कंपनी के लोग आते रहे, कई कंपनी के लोग आते रहे कि 2 जोड़ दीजिए, बस 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ के छोड़ दीजिए, करोड़पति बन जाएंगे। कई लोग आते रहे, लेकिन हमने सबको नजरअंदाज किया, सबको नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं जान रहा था कि लोग आते रहेंगे। यह समाज है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप के पास अगर अपने ड्रीम नहीं है, अपने सपने नहीं है, तो पूरी जिंदगी भर दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए आप भागते रहेंगे। पूरी जिंदगी दूसरे के सपने के लिए पूरा करने के लिए भागते रहेंगे। और मेरे साथ भी यही हुआ। इन कंपनियों को मैंने नजरअंदाज किया। अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे पता था कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग, और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही कंपनियां हिंदुस्तान में बहुत आगे होंगी। जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती नहीं है वो कंपनियां कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मार्केटिंग करने वाली कंपनी कोई भरोसा नहीं होता। मार्केटिंग करने वाली कंपनी भरोसा, क्योंकि अपना कुछ लगा ही नहीं है। मैं बल्ब का कारोबारी था, ट्रेडिशनल काम करता था, मेरा नहीं बिका, मैंने बंद कर दिया, दूसरा काम करना शुरू कर दिया। मैन्युफैक्चरर मरने का इंतजार करता रहा, जब तक बर्बाद नहीं हो जाए तब तक वो बंद। जब उसका नीलाम हो गया तब उसने अपना काम बंद किया। हेलो फ्रेंड, इस तरह बहुत सारी कंपनियां हमारे सामने आया गया। लेकिन एक दिन 11 अगस्त 2014 की बात है। द बेस्ट MLM डाला, एक नाम आया लिख करके IMC, बहुत कंपनी के नाम आए, लेकिन एक जो बेहतरीन जो नाम आया IMC, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। जब इनाम निकल के आए, इसमें जो बातें समझ में आई, देखिए आज जानते तो आप भी IMC और जानते हम भी है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ऐश्वर्या राय को जानते हैं आप? कितने लोग जानते हैं ऐश्वर्या राय को? झूठ बोलते हैं, ऐश्वर्या राय को कोई नहीं जानता, सिर्फ ऐश्वर्या राय के हित में इतना जानते हैं बस। उसकी माँ का नाम बताइए, उसका बाप का नाम बताइए, वो कितना क्वालिफिकेशन बताइए, वो कितना पढ़ी है, कहां पैदा हुई है बताइए, किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, तो उसकी बुराइयां पता है कि पहले मोहब्बत किससे की, दूसरी बार किससे की, फाइनल रिपोर्ट किसने लगाया, यही ना, तो ये पता है। तो इंसान ज्यादातर बुराइयां पता है। साबुन में फेन नहीं निकला, साबुन में झाग नहीं निकला, ये लोग IMC पे पता कर लेते हैं, है ना। तुलसी का टेस्ट पिए, तुलसी का टेस्ट समझ में नहीं आया। अजय तुम्हें समझ में कैसे, तुम्हारे पास भूत पिरे तो समझ में कैसे आया? बात समझ आ रही है? तो फ्रेंड